B1 English Test GESE Grade 5 Trinity College London for indefinite leave to remain in the UK, permanent settlement, British citizenship naturalization and permanent residency, self-secure English language tests. अभी ऐसा करते हैं कि पूरे मॉक टेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी मुझे जी। पता है भी हम लोगों को बहुत कुछ लर्न करना बाकी है, लेकिन फिर भी मैं एक ट्राई करना चाहती हूँ चेक करने के लिए कि क्या जो टॉपिक पॉइंट्स हमने कल चूज किए हैं, जिसमें माय डॉटर है, माय हस्बैंड है, और क्या टॉपिक पॉइंट्स हैं आपके। माय फेवरेट पार्क, माय फ्री एक्टिविटी, मैं फ्री, माय हस्बैंड, माय माय हस्बैंड, फेवरेट शॉपिंग सेंटर। favorite shopping center. Can you tell me again what are your five topic points? टाइटल फॉर माय सेल्फ, I'm asking about your five topic points, please. माय फेवरेट माय फेवरेट पार्क, माय डॉटर, माय हस्बैंड, माय फेवरेट शॉपिंग सेंटर एंड माय फ्री एक्टिविटी। My free time activities. My फ्री टाइम एक्टिविटी, सॉरी। one more time. What are your five topic points? माय फेवरेट पार्क, Mm-hmm. माय माय डॉटर, माय फ्री एक्टिविटी, माय Mm-hmm. हस्बैंड, my favorite shopping center. All right, let's start now. This is Trinity College London GESE graded examinations in spoken English. My name's Angelina. What's your name? My name is Sadia. What can I call you? Uh, Sadia, Where do you come from? Pakistan. How long it has been you've lived in the UK? I mm, I live with 12 years. Yeah, good job. You can just say 12 years or you can say it's been 12 years. All right? It's been 12 years. Yeah, let me आप आप चाहती हैं मैं आपको लिख के दे दूं ये व्हाट्सएप पे, ताकि आपको मुझे एग्जैक्ट याद हो जाए। अगर आप ये नहीं चाहती तो फिर भी बाद में देखिए, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, ठीक है। अगर कहती हैं तो लिख के भी दे देती हूँ, जैसे आपको सही लगता है। रिकॉर्डिंग जरूरी है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है अभी आपकी, ठीक है। जी चलिए, रिकॉर्डिंग से आपको पता चल ही जाएगा ना, वहां पे लिख दूंगी मैं सारा। अब जी देखिए, इसको सवाल वो जरूर पूछेगा आपसे दैट हाउ लॉन्ग इट हैज बीन यू लिव्ड इन द यूके, आपको कितनी देर हो गई है यहाँ पे रहने के लिए। अगर हम आप पूरा नहीं जवाब देते, फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं चलता कि मैंने सारा जुमला कैसे कंप्लीट करना है, तो आप बस जी। बोल सकते हैं 12 years, क्योंकि सवाल का 12। जवाब तो वही है ना। जी। ठीक है, चलें फिर से स्टार्ट करते हैं। हाउ लॉन्ग इट हैज बीन यू लिव्ड इन द यूके। I has been 12 years. हाँ जी, देखिए अभी आई हैज बीन या उसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप पूरी लाइन को बोले ही नहीं, आप बस मुझे जवाब देते हैं। जैसे कि अगर आप मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ मेनी थिंग्स डू आई हैव इन माई हैंड, तो आप मुझे बता सकते हो टू। जरूरी नहीं है कि आप मुझे पूरे जुमले में बताओ दैट यू हैव टू थिंग्स इन योर हाउस, अपॉलॉजीज, इन योर हैंड, ठीक है। जी जी समझ आ रही है आपको। इसी तरह से मैं कह रही हूँ, अगर पूरे जुमले का प्रेशर आपसे नहीं हैंडल हो रहा और आप वर्ड्स को सही तरीके से नहीं बता पा रहे, तो आप उसको नंबर देखें। हाउ लॉन्ग इट्स बीन यूर इन द यूके, इसका मतलब है कितना टाइम हो गया है। आप टाइम बस बता देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। ठीक है। चले फिर से। I live 12 years. 12 years खाली बोल दीजिएगा, क्योंकि आई तो लिव 12 years भी सही नहीं है ना। सॉरी, ठीक है, अगर हम 12 years. पर अगर आप करते हो ना इट्स बीन 12 years, तो चलें समझ कुछ आएगा। लेकिन अगर आई लिव 12 years होगा तब भी नहीं सही, अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं वर्ड्स तब भी नहीं सही, तो सेफ साइड करना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको नहीं आता, ठीक है। जी तो ठीक है। उसके लिए फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू हाउ लॉन्ग इट हैज बीन you've lived in the UK, और हाउ लॉन्ग been you've lived in the UK, 12 years। जी ठीक है, 12 years. Yes.
How long it has been you've lived in the UK? 12 years. What do you like about living in the UK? I like shopping center. What is your I favorite? like is बस बस I एक ही like लाइन is एक ही लाइन एक ही लाइन काफी है। I like शॉपिंग सेंटर्स, बस इसके बाद आपने नहीं कुछ बोलना, ठीक है? उसके बाद आपने वेट करना है कि वो आपसे नेक्स्ट सवाल क्या करेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है वो आपसे यही पूछेगा that what is your favorite shopping center? How often do you go to your favorite shopping center? When have you been there recently? इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछ सकता आपसे। चलें फिर से स्टार्ट करते हैं। रेडी है? जी। स्टार्ट करते हैं। um hold on please. This is Trinity College London, GESE graded examinations in spoken English. My name's Angelina. What's your name? My name is Sadia. What can I call you? Sadia. Where do you come from? I came from Pakistan. And how long it has been you've lived in the UK? 12 years. What do you like about living here? My shopping center. What is your favorite shopping center in the UK? My shopping center, Primark, Tesco. One only, one please. What is your favorite shopping center in the UK? Tesco. My favorite shopping center, Tesco. Very good. When do you go there? 2 weeks before. When do you go there means like in your routine, every Sunday, every Monday, every day. Sometimes, when do you go to your favorite shopping center? I every day, every week. Maybe every Saturday, Every maybe Saturday. कि जहां पे Sunday. ये वाला आ जाएगा ना डू, देखिए डू का मतलब है रूटीन के अंदर आप वहां पे कब जाते हो, एवरी डे, समटाइम्स, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछ लेती हूँ व्हेन डिड यू गो टू योर फेवरेट शॉपिंग सेंटर रिसेंटली, तो इसका जवाब आ जाएगा यस्टरडे या लास्ट वीक या लास्ट संडे। समझ आ रहा है आपको? व्हेन हैव यू बीन टू योर फेवरेट शॉपिंग सेंटर रिसेंटली? अगर हम रिसेंटली की बात करते हैं तब क्या आप बोलोगे? देखिए डू जो है ना, आपने डू डू ऊ का साउंड निकल रहा है, डू, ठीक है? जो डू है वो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है। जैसे मैं आपसे बोलती हूँ व्हेन डू यू गो शॉपिंग, व्हेन डू यू गो टू द पार्क, व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ, व्हेन डू यू मीट योर फ्रेंड्स, व्हेन डू यू कुक फूड, एवरीडे, ये सारी चीजें आप हर रोज करती हैं, ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हेन डिड, अभी देखिए डिड क्या है, DID, डिड। डिड जो होता है वो माजी होता है, पास्ट। समझ आ रहा है कुछ आपको? अगर मैं आपको कहती हूँ व्हेन डिड यू गो टू द पार्क, डिड, तो आपने बोलना है लास्ट वीक, लास्ट सैटरडे, यस्टरडे। कुछ समझ में आ रहा है आपको? yesterday या last week. हाँ, तो वो अगर ठीक है. व्हेन डिड यू गो शॉपिंग रिसेंटली, यस्टरडे। अब पिक करने वाली बात यह कि उसको पता चल जाएगा, आपको ग्रामर आती है, उसने जब आपसे सवाल पूछा तो आपको पता चल गया उसने उस एक्शन के बारे में पूछा है जो ऑलरेडी हो चुका है, इस वजह से आपने बोला लास्ट वीक, यही आपका जवाब है, लास्ट वीक. हाँ। और अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हेन विल यू गो शॉपिंग अगेन, तो आप क्या बोलोगे? व्हेन विल यू गो शॉपिंग अगेन? विल जो होता है फ्यूचर होता है, ठीक है? तो उसका जवाब होता है नेक्स्ट वीक, टुमारो, आफ्टर 2 days। कुछ समझ आ रहा है आपको? जी जी। क्या समझ आ रहा है आपको? चले, अगर मैं डू बोलती हूँ डू, तो उसका जवाब क्या है? एवरी डे, एवरी संडे, एवरी मंडे, यू नो, ट्वाइस इन अ वीक, वंस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे। इसका मतलब ये है कि आप रूटीन में कब करते हो। व्हेन डू यू गो शॉपिंग, व्हेन डू यू गो टू द पार्क? एवरी डे।
अगर मैं पूछती हूँ when did you go to the park recently, तो क्या जवाब देंगे आप? Every When did you go to the park recently? last week. Sorry, last week. Last week. अगर मैं आपसे पूछती हूँ when will you go shopping again? Will. When will you go shopping again? Will future होता है, मुस्तकबिल. Next week, next Sunday, next Friday, tomorrow, Will. Next week. next week. अभी ये बहुत ज्यादा समझने की बात है, ठीक है? या देखें, मुझे लिख के सेंड करेगी ना? लिख के भी सेंड कर दूंगी, वैसे भी ये लेक्चर रिकॉर्ड है, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ. चले ठीक है। देखें, दोबारा बहुत गौर से सुनिएगा, मुझे पता है आपको शायद भूल जाएं आप, लेकिन देखें, when do, क्या बोल रहा है जी? when do you go shop? When do. ये जो do है ना, ये आपकी, इसका जवाब होता ही एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग. समझ आ रही है आपको? जैसे कि मैं जी। आपसे पूछती हूँ when do you cook food, क्या सवाल किया है? when do you cook food, आप खाना Every day. कब पकाते हो? एवरी डे. अगर मैं आपसे पूछती हूँ when did you cook food, तो आप क्या बोलोगे? Every day. हाँ, अभी देखो आपने गौर नहीं किया. when did you cook food recently? did, अभी ये जो did है Last week. लास्ट वीक, ठीक है. अगर मैं आपसे पूछती हूँ when will you cook food tomorrow, तो आप क्या बोलोगे? Hmm, when will you cook food again? when will you cook food? will का क्या मतलब होता है? The morning. नहीं, will का मतलब होता है फ्यूचर में, मुस्तकबिल. आई विल कुक फूड टुमारो. समझ आ रहा है आपको? आई विल कुक फूड Tomorrow. Sorry. टुमारो. देखें, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से समझने की कोशिश करेंगे. मैं आपको कुछ सवाल करूंगी, ठीक है? देखें, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज योर टॉपिक्स टाइटल? अच्छा, व्हाट इज my टॉपिक्स टाइटल? व्हाट इज myself. यस, My topic for myself. व्हाट आर योर 5 topic points? My daughter, my husband, my favorite shopping center, my favorite park, my free time activity. Okay, what are your free time activities? My free time activity, I watching TV. Okay, watching TV. Very good. Watching TV. Um, एक sometime. एक एक ही बता दीजिएगा, एक ही काफी है, क्योंकि ताकि वो उसी के बारे में फिर आपसे सवाल करेगा. जी. ओके, देखें, फिर से बताती हूँ आपको. अभी आपने वॉचिंग टीवी की बात की, ये आपकी फेवरेट फ्री टाइम एक्टिविटी है, ठीक है? तो आप कहती हैं what do you do in your free time? I like to watch TV in my free time, for example. Yes. Then I say, when do you watch TV? Okay, when do you watch TV? When do you watch TV? जी, कुछ समझ आ रहा है आपको? when do you watch TV? आप every day. कब? when का मतलब होता है कब आप टीवी रोज देखती हैं. मैंने आपको पहले भी बताया, शुरू वाले को भी देखना है, सिर्फ वॉचिंग टीवी को ही नहीं देखना. आपने ये भी देखना है कि when का क्या मतलब होता है. when का मतलब होता है कब. WHEN, when do you watch TV? Every day. एवरी डे. अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ when, अभी ये when का मतलब कभी है, ठीक है? when did you watch TV recently, तो आप क्या बोलोगे? Mm, today.
2 days ago, yesterday, last week, 2 days back, 2 days ago, मतलब पिछले किसी दिन का रेफरेंस दें। ओ ओ ठीक, यस्टरडे समझ आ। आसान है, यस्टरडे आसान है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ when will you watch TV again, तो आप क्या बोलोगे? एवरी डे। When will, ये do नहीं है, will है। When will you watch TV again? टुमारो। हाँ जी, tomorrow। ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ what is your favorite TV program? माय फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आई एम वाचिंग ड्रामा। ड्रामे का नाम बताएं, फेवरेट टीवी प्रोग्राम बताएं कौन सा। पाकिस्तानी ड्रामा। नाम तो कोई होगा ना। व्हाट इज योर फेवरेट टीवी अच्छा, प्रोग्राम? तेरे बिन ड्रामा। चलिए, तेरे बिन। ओके। व्हाट डू यू लाइक अबाउट तेरे बिन? इज गुड स्टोरी। गुड स्टोरी, बस ठीक है। When did you watch तेरे बिन recently? yesterday। When will you watch the next episode of तेरे बिन? today, I watching today। What time today? mm, uh, 8 o'clock। Okay. How often does Tere Bin come on TV? How often? mm, How often का क्या मतलब होता है? कितनी दफा लगता है? Once in a week, once a week, twice, every day, every day. every day। How long does one episode last? How long does Uh, one episode last? 1 hour। 1 hour. Do you like to watch TV alone or with someone else? alone। Alone. Do you watch TV with your daughter? Yes, my daughter, sometime my husband, sometime all जो families I watching drama। समटाइम्स वाली कहानियां नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी 2 बार फेल हो चुके हैं। एक बोलना है। एक बस जो पूछा है वो बता दें, चलो बस। ठीक है। क्योंकि सही इंग्लिश बोलना ज्यादा जरूरी है बजाय के गलत इंग्लिश की लाइन लगा। ठीक हाँ है। ये ठीक। अभी उसमें ये है, मैंने पूछा है, मेरा सवाल है आपसे कि आपने चाय पीनी है। मैंने आपसे पूछा आप चाय पियेंगी, लेकिन आपने मुझे बता दिया कि कभी कभी मैं चाय भी पीती हूँ, कभी कभी मैं कॉफी भी पीती हूँ, पर कभी कभी मैं शरबत भी पीती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये। ठीक है, मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा आपको चाय पीनी है। समझ रही है? ठीक। वो जो ये जी साथ जी। लाइनें लग रही हैं वो नहीं चाहिए उसको। हाँ ठीक। हमें अंडरस्टैंडिंग के नंबर मिलने हैं जिसमें लिसनिंग के मार्क्स होते हैं। चले, फिर से मैं पूछूंगी आपसे कि व्हाट इज योर टॉपिक्स टाइटल? My myself। व्हाट आर योर 5 topic points? My husband, my daughter, my shopping center, my favorite shopping center, my free time activity, and my favorite, I Once again, what are your 5 topic points? my free time activity, my daughter, my husband, my favorite park, my favorite shopping center। Hmm. Okay, so what is your favorite shopping center? My favorite shopping center, Tesco। When do you go there? Mm,
every Sunday. Good girl. Good girl. When will you go there again? Mm, When will you go there again? Will का क्या हो गया? When will. one a week. Sorry, one a week. नहीं ना, वो तो हो गया ना। अभी will का आपको बताया मुस्तकबिल का होता है। When will you go there again? फिर कब जाओगे वहां पे? Next week। देखिए will का Next week. next week है, next Monday, next Sunday, next month। ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ when will you celebrate next Eid? अभी ईद उल अधा आएगी, ठीक है, तो वो जी 2 months जी फ्यूचर है ना अभी। when will you celebrate? जी ठीक है, अच्छा। Can you please tell me when did you go to your favorite park recently? Mm, near my house. Near my house. सवाल 10 समझिएगा। minute मैंने 10 पूछा minute है when did you go to your favorite park recently? When Oh, मतलब होता है last last week. हाँ जी, लास्ट वीक है। ठीक है, चले आगे। हाउ ओल्ड इज योर हस्बैंड? जी, हाउ 50 ओल्ड? 50 57 year. Okay, and when's his birthday? 15 April. How do how do you celebrate his birthday? I decorate house. Hmm. I decorate house and invited my husband, friend, and my family invited and celebrate. हाँ जी, I तो इनवाइटेड ना लगाइएगा, बस इनवाइट लगाएगा, क्योंकि डू का मतलब invite. प्रेजेंट में, तो पास वाला ईडी नहीं आता उसमें। ठीक है, तो उसमें होता है आई इनवाइट माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई डेकोरेट द हाउस, आई कुक डिलिशियस फूड फॉर माई हस्बैंड, ऐसे। चले फिर से बताएं, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर हस्बैंड्स बर्थडे? I invite my friend. I invite my family जी and invite my husband, friends. I cook delicious food. जी Uh, cut the cake जी, वेरी गुड, and celebrate वेरी नाइस। birthday. When's your wedding anniversary? 14 June. Oh, how many years it's been you're married? Mm, 13 years. 14 years. Very good. Do you have children? One daughter. How old is your daughter? No, only one daughter. No, I understand, but how Oh, old sorry, is but your daughter? she's 11-year old. Ah, okay. And does she go to school? She's 6 year 6 year old. मैंने सिर्फ पहले हाँ या ना का जवाब दें। Does Oh, she go to school? yes, In which grade does she study? she's 11. She's 6 years. Sixth grade. Okay. And where is her school? Uh, 10-minute walk. Oh, very nice. So do you pick your daughter from school and drop her at school? Every day, drop off school and pick up. Ah, Sometime my husband. that's very nice. Okay, so what are your daughter's school hours? Mm, 7 hours. Very good. Very good. And when's your daughter's birthday?
15 January. Did you celebrate your daughter's 11th birthday? आपने अपनी बेटी की 11वीं सालगिरह कैसे सेलिब्रेट की थी? Oh, so I decorate house. ठीक है, when, how did you, ठीक है, यहाँ पे पास्ट आ गया तो अब डेकोरेटेड, डेकोरेट के साथ ईडी लगाइएगा, डेकोरेटेड, ठीक है, जहां जहां Decorate. पे इनवाइटेड, डेकोरेटेड, कट, कट ही होता है, कट को कटेड मत बोलिएगा, ठीक है, cut, I cut, my daughter cut the cake, right? I decorated the house. My daughter wore a beautiful dress. She looked beautiful, right? I think Yes. would be. चले बताइए, how did you celebrate? How did you celebrate your daughter's 11th birthday? Uh, I invited. Hmm. I decorate house and Decorating the house, okay. invite my daughter's friend Yeah. and family, and I traditional make food and cut the cake, Hmm. and I give his gift. Very good. Good job. Good job. Can you question me about my birthday? My birthday. ना ना, you question me. You question me. Oh, सवाल करें मुझसे मेरी बर्थडे के बारे में. your birthday. जैसे मैंने अभी आपसे पूछा ना, when is your birthday, तो आपको भी मैं, When is your birthday? हाँ, और या आसान सवाल ये भी पूछ सकते, do you like to celebrate your birthday? Do you like celebrate birthday? Yes. Uh, uh, your favorite dish? On my birthday? Yes. My favorite food on my birthday? Chicken biryani. And your favorite shopping center? नो नो नो, अभी बर्थडे का सवाल उसने बोला तो बर्थडे का ही करना है. जैसे कि बर्थडे के बारे में सवाल हो सकते हैं, मैं आपको एक मिनट 5 सवाल बना बोल देती हूँ. देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये कि बर्थडे सेलिब्रेशन. मुझे नहीं पता कि उसने पहले आपसे कोई सवाल पूछे हैं कि नहीं. नहीं, इसके बारे में नहीं पूछा, मुझे लगता है इसने पूछेंगे. हाँ जी, पूछ लेंगे. अच्छा, देखिए, questions about birthday. Question 1, when's your birthday? Question 2, Yes. how do you celebrate your birthday? Question 3, do you like to celebrate your birthday with family or with your friends? Do you like to arrange a party for your birthday? What kind of food do you like to eat on your birthday? What kind of clothes do you like to wear on your birthday? Oh, Where do you like to go on your birthday? Right? And do you like to receive gifts on your birthday? What is the best gift that you have received on your birthday? How did you celebrate your recent birthday? Recent जो चली गई उसको कैसे सेलिब्रेट किया? How will you celebrate your upcoming birthday? जो आने वाली बर्थडे है, next in the future, how will you celebrate that? ठीक है? yes. तो ठीक है. उसके बाद एक और भी सवाल वो कर सकता है, ये आपने सेंड करना है मुझे लिख के. When do you celebrate your birthday? वैसे तो ये हो गया है, ठीक है, दिस इज जी. रिकॉर्डेड. ये मुझे, मैं थोड़ा टाइम चाहिए, 5-10 मिनट में मैं इसको सही करके ना, जो एक्स्ट्रा हिस्से हैं काट के, तो फिर मैं लगा दूंगी. एक तो इसके नीचे सबटाइटल्स आएंगे ना, एक एक वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा इसके नीचे. जी, ठीक है ना. तो अगर देखिए फिर भी समझ नहीं आएगी तो फिर मैं लिख दूंगी आपको, आप ट्राई करके देखिए ना. देखिए, चलिए मैं. जब आप लर्निंग करेंगी ना, खुद से कॉपी पेन पकड़ के थोड़ा थोड़ा सुनेंगी, थोड़ा थोड़ा लिखेंगी, तो ज्यादा समझ आएगी. हाँ, ये ठीक है. ठीक है, तो चलिए, अभी मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट. आज बहुत अच्छा आपने किया है, मैं बता नहीं सकती कि पिछली दफा से तो
100 टाइम्स बेटर। ठीक है, कि एक समझ भी आ रही है, आप पिक भी करी। आज तो हमने डू, विल एंड डिड का भी समझा। ठीक है, आई होप सो ठीक। कि अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अभी इसी लेसन को आप बार बार देखेंगी, और देखना कैसे है, जब आप रिकॉर्डिंग चलाएंगी तो ठीक। रोकेंगी, जहां मैंने सवाल किया आप वहां पे रोकेंगी, खुद और बोले। मैं लिख लूंगी। हाँ, लिखना लिखना भले नहीं है, मुंह से जवाब बोलिएगा। ठीक है, चलें, ठीक है। फिर दोबारा चलाइएगा और बोलिएगा ओहो सही दिया कि गलत दिया, क्योंकि मैंने जहां पे आपने गलत किया मैंने आपको बताया होगा कि ये नहीं सही। ठीक है, ये मेरी पूरी। हाँ, जी। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा जो है ना सुन के बोलने की प्रैक्टिस करें।